हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम को पढ़ेंगे। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, कौन कौन से इसके भेद होते हैं और किस किस तरह से ये यूज़ होते हैं। और साथ ही साथ ये सर्वनाम जब आप हिंदी में पढ़ लेंगे तो आपको इंग्लिश में भी कुछ कुछ हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं जब हिंदी पढ़ाती हूँ तो मैं उसमें थोड़े थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश से आपको ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है कि हाँ ये वाले वर्ड्स जो हैं हमने पहले पढ़ रखे हैं। तो दोनों लैंग्वेज तो दोनों, ये हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, तो दोनों में आप समझ पाओगे कि अच्छा जो चीज़ मैं हिंदी में समझ रहा हूँ इंग्लिश में भी वो कुछ हद तक सिमिलर दिखती हैं। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प ही मिलती है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सर्वनाम की परिभाषा। तो परिभाषा से पहले उसका अर्थ समझ लेते हैं कि अर्थ क्या होता है। तो देखो, सर्वनाम, तो नाम क्या लिखा है, सर्वनाम। तो सर्व मतलब क्या होता है, पहले इस नाम के अर्थ को समझ लेते हैं। सर्व का अर्थ होता है सभी। ठीक है, दूसरा क्या है, नाम। तो नाम हमने क्या समझा था कि संज्ञा क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम नाम दे देते हैं तो वो संज्ञा बन जाती है। तो उसी संज्ञा के लिए हम कुछ शब्दों को यूज करते हैं उन संज्ञा को बताने के लिए। तो जहां पर भी जो जो नाम है उन नाम के साथ, उन नाम के लिए हम कोई और वर्ड यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो जो शब्द आप किसी नाम, किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त करते हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हो, उन सभी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो ये तो समझ में आ गया सर्वनाम का अर्थ। अब देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा होती क्या है, जो हम छोटे से बड़े अब तक हमने कई बार सुन लिए कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है सर्वनाम। अर्थ क्या होता है कि जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो, जहां कहीं भी जो संज्ञा है उसके स्थान पर उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे यहाँ पे सेंटेंस क्या दे रखा है या वाक्य क्या दे रखा है, राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि राजीव की ट्रेन देर से चली थी। राजीव घर देर से पहुंचा क्योंकि राजीव की ट्रेन जो है वो देर से चली थी। तो यहाँ पे हमारी जो संज्ञा है, जो हमारा कर्ता है, काम करने वाला है राजीव, मैंने यहाँ पे भी राजीव है, फिर यहाँ पर भी हमने राजीव है। तो बार बार राजीव राजीव, एक ही व्यक्ति के बारे में हम बार बार राजीव राजीव यूज ना करके हमें क्या करना होता है, हमें हमारे वाक्य को और अच्छा दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक बार राजीव लिख दिया, उसके बाद उस राजीव के स्थान पर हम उसके लिए उसके संबंध में ही कुछ शब्द प्रयुक्त करेंगे जिनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो अब क्या होना चाहिए, अगर हम इस वाक्य को अगर फिर से पढ़ेंगे तो हमको क्या पढ़ना चाहिए कि राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। ठीक है, ये तो एक बार राजीव हुआ। अब हम इसको सेंटेंस को बहुत एक ही सब्जेक्ट को हम बार बार लिखते हैं कि जैसे मान लो मोहन मंदिर गया, फिर मोहन ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, फिर वहां से मोहन जो है वो अपने घर गया, फिर मोहन के दादाजी ने मोहन को सब्जी लाने के लिए भेजा। तो बार बार मोहन 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 आ रहा है, तो उस जगह हम क्या कर दें, उस जगह हम मोहन को एक बार लिख के फिर बार बार उसके बारे में क्या लिखें कि मोहन मंदिर गया, फिर उसने प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद वो घर गया, फिर उसके दादाजी ने उसको सब्जी लाने के लिए भेजा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मोहन को एक बार लिखा, फिर बाद में उसके लिए ही कुछ शब्दों को प्रयुक्त कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं उसको, उसने, ठीक है, उसको, उसके दादाजी ने। तो ये सारे जो शब्द हम उसे, उसने, उसको, ये शब्द जो हम यूज कर रहे हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे सर्वनाम होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर, यानी अब हम मोहन के स्थान पर क्या कर रहे हैं, कुछ शब्दों को यूज कर रहे हैं जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है ये हमको अच्छे समझ में आ गया। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं, फिर एक एक करके हम सारे सर्वनाम के जो भेद है उनको समझेंगे और उसके बाद उनके उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से, कौन से, कब यूज होते हैं। फर्स्ट देखो कि जो सर्वनाम होते हैं वो टोटल 11 होते हैं, 11 होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन सा, मैं, तू या फिर तुम भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये टोटल इनकी 11 होती हैं। इसके बाद जो है इसमें और चीजें ऐड होती हैं, वो होता है कुछ कुछ चीजों में ऐड होके बनते हैं, वो मैं बताऊंगी क्या होते हैं। तो ये टोटल कितने होते हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये टोटल 11 होते हैं। अब इन्हीं से क्या बनते हैं, और अलग अलग सर्वनाम बनते जाते हैं, क्योंकि ये तो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। फिर इसके साथ बन जाते हैं यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम क्या हो जाएगा, जैसे दे रखा है मैं, तो मैं से क्या क्या बनता है, मैं से हो गया मैं, और क्या हो गया, मुझे,
मुझको, ठीक है, तो ये सारे मैं से बन गए। तो ये तो मैं, फिर इसके साथ कुछ जो शब्द जुड़ के, कुछ अलग शब्द जुड़ के क्या बन गए, ये और अलग अलग बन गए, तो ये हो जाते हैं यौगिक सर्वनाम। ठीक है, ऐसे ही क्या है, यौगिक मतलब योग, यानी दो शब्द कुछ जो भी हमारे जो सर्वनाम है उनके साथ कुछ जुड़ के एक दूसरा सर्वनाम बन गया, नया सर्वनाम बन गया, तो ये भी सर्वनाम है। ठीक है, जैसे दे रखा है तू, तू या फिर तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमसे। ठीक है, तो ये सारे शब्द भी क्या बन गए, ये भी सर्वनाम हो गए। तो इन सभी के साथ आप जोड़ते जाओगे तो और सर्वनाम बनते जाएंगे, लेकिन मेन जो है वो कितने होते हैं, 11 ही होते हैं। नेक्स्ट जैसे आप, तो आप से आप, आपको, आपका, आपसे, आपने, ये सारे शब्द भी क्या हो गए, ये सभी के सभी सर्वनाम हो गए। नेक्स्ट यह से ये, ठीक है, ये सारे शब्द भी क्या हैं, ये सर्वनाम है। वह, वे, जो, सो, जिसका, जिसकी, ठीक है, जैसा, वैसा, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सब भी सर्वनाम है। कोई, कुछ, कौन, क्या, किससे, किसको, ये सभी शब्द क्या हैं, ये सर्वनाम है। तो मेन्स ये होते हैं, फिर इनके साथ कुछ जुड़ के, शब्द जुड़ के दूसरे सर्वनाम भी बन जाते हैं। तो यहाँ इनसे हम और सर्वनाम बना सकते हैं, उनको हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट आता है संज्ञा के समान ही सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा में होता है एक वचन, बहुवचन, वैसे ही इसमें भी होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक वचन, तो एक वचन यानी कि जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बात होगी, जैसे दे रखा है मैं, तू, यह, वह। और अगर बहुवचन होगा तो बहुवचन में क्या होगा, हम, तुम, ये, वे। ठीक है, ये मतलब हम जब बहुत सारे लोगों के लिए यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम इसको दीज बोलते हैं और इनको वे को दोज बोलते हैं, यह को हम दिस बोलते हैं, वह को हम दैट बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी शब्द जो एक के लिए बताए जाते हैं उनको हम एक वचन में कहते हैं, मैं, तुम, यह, वह, मैं, तू, यह, वह। ठीक है, और अगर बहुवचन की बात करें तो हम, तुम, ये या फिर वे, ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमारे बहुवचन कहलाते हैं। तो इस तरह से हमको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे भेदों की तरफ। तो कौन कौन से भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें निज यानी कि खुद के बारे में बात हो रही होगी। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चय होता है, कोई चीज बिल्कुल सटीक होती है, निश्चित होती है, तब यूज करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई चीज अनिश्चित हो, यानी जब हम बोलते हैं कोई, कुछ, ठीक है, जहां पर हमको कोई चीज का डाउट होता है उसके लिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम यूज करते हैं। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जिसमें हम प्रश्न करते हैं, कौन, कहाँ, क्या, किससे, किसका। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सब हमको सर्वनाम बताते हैं जो किसी चीज के प्रश्न के संबंध में यूज किए जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध यानी जिसको, जिसकी, जिसके, जैसा, जैसी, इस तरह से जो शब्द यूज किए जाते हैं वो सारे किसके लिए होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के लिए। अब 1 बाय 1 सबको समझते जाएंगे और इनके उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे ही आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आएगा। तो जिस सर्वनाम में क्या होता है, स्त्री या पुरुष, पुरुष से मत समझना कि सिर्फ पुरुष के लिए होता है, मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है। पुरुष मतलब कि पर्सन, जितने भी पर्सन, यानी चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस सर्वनाम का क्या होता है, कोई लिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जब हम यह यूज करते हैं तो यह जो है लड़की के लिए यूज हो रहा है या लड़के के लिए यूज हो रहा है। यह चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि वाक्य में कि यह जो यूज किया गया है वो लड़के के लिए या लड़की के लिए, उसके लिए हमको क्रिया देखनी पड़ती है। कि जैसे बोलता है यह घर जाती है, तो यह घर जाती, तो जाती है से क्या आ रहा है, लिंग आ रहा है ना। लिंग का दिख रहा है कौन सा वाला, स्त्रीलिंग। तो जहां पे कौन सी वाले लिंग दिख रही है कि हाँ भाई स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ, क्योंकि जाती है, क्रिया कैसी दिख रही है, लिंग वाली हो रही है। तो हम बताएंगे कि यह किसके लिए यूज हुआ है, भाई ये स्त्री को बता रहा है, कि स्त्रीलिंग के बारे में बता रहा है। ऐसे ही यह घर जाता है, ठीक है, तो वहां पर हम किसके बारे में बोल रहे हैं, जाता है, तो क्रिया कैसी हो रही है, पुल्लिंग के लिए साउंड कर रही है। तो अब हम क्या लगाएंगे कि यह जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, मेल के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है कि इसके लिंग का निर्धारण किससे होता है, क्रियापद, यानी कि जो क्रिया होती है, जो हमारा क्रिया कर रहा है, जो हमारी वर्ब होती है, उससे डिसाइड होता है कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके, नेक्स्ट आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में
क्या क्या आता है? पहला चीज तो आता है मैं, तुम, आप, यह और वह। ये सारे शब्द जो हैं वो पुरुषवाचक में आते हैं। इनको अगर इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? आई, यू, ठीक है, आपके लिए भी यू ही यूज करते हैं, आई, यू, और क्या यूज करते हैं? यह और वह के लिए आप जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके लिए हम ही, शी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अलग अलग तरह के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। यानी कि जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इनको भी 3 टाइप्स में बांट दिया गया है। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। तो 3 टाइप, पहला है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अब हिंदी में तो थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसको इंग्लिश में थोड़ा सा समझोगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तम पुरुष, उत्तम मतलब टॉप, मतलब मेरी बात हो रही है। हर किसी को अपने आप को लगता है ना कि मैं बहुत सबसे महान मैं ही हूँ। तो उत्तम मतलब टॉप, यानी कि आप खुद, ठीक है। तो उसके लिए आप किसको यूज करोगे? जब मैं किसकी बात करूंगी? मैं या फिर हम, यानी कि हम मतलब मेरे साथ कुछ लोग ऐड होंगे तब। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो पहले मैं या फिर हम। तो ये हो जाएगा हमारे उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष, जब मध्यम यानी कि सामने वाले से बात कर रहे हैं, जो जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, यानी कि 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, उसके लिए हम यूज करते हैं मध्यम पुरुष, जिसे हम कहते हैं तुम। नेक्स्ट आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी आप किसी और की बात कर रहे हो कि उसके पापा, उसकी मम्मी, वह है, ये है, ठीक है। तो दूसरा जो पर्सन है उसके बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यह है, ठीक है, जिससे, या फिर वह है, ही और शी यूज करते हैं जिसे हम वो कहते हैं। या फिर बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए हम बोल देते हैं वे, ठीक है। अब इनको भी क्या है, ये तो सारी चीजें हमको पता है कि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष में हम ये लगाते हैं। इनके भी क्या होते हैं? इनके भी एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं, यानी इनको भी अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। जो ये पुरुष होते हैं इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 वचन में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। तो देखो, जब एक वचन की बात हो रही है तो एक वचन में हम क्या बोलते हैं? मैं, ठीक है। तो मैं मतलब कि सिर्फ एक मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं तो आ जाएगा एक वचन में। लेकिन जब मैं कह रही हूं हम, तो हम मतलब कि मैं तो हूं, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, तो अब वो क्या बन चुके हैं? बहुवचन बन चुके। तो यहां पर हम जो आएगा वो किस कैटेगरी में आएगा? बहुवचन में। ऐसे ही अब एक वचन में अगर तुम की बात करें तो तुम क्या है? तुम जो है वो हमेशा हम कैसे लेते हैं? बहुवचन में लेते हैं और बहुवचन में ही इसको यूज करते हैं। तो दोनों में यूज कर सकते हो आप, तुम यहां भी लगा सकते हो, तुम यहां भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एक वचन में तो आएगा नहीं, क्योंकि तुम जो है हम हमेशा उसके साथ कैसे रूल्स लगाते हैं? हम उसके साथ हमेशा बहुवचन वाले रूल्स लगाते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में देखते हैं यू आर बोलते हैं, यू आर अ गुड बॉय। तो बॉय तो एक के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम उसके साथ हमेशा कैसा यूज करते हैं? हम उसको प्लूरल के साथ यूज करते हैं, मतलब बहुवचन यूज करते हैं। तो तुम यहां आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अन्य पुरुष। अन्य मतलब कि कोई और। तो वहां पर आप किसको यूज करोगे? या तो जो हम एक वचन में तो किसको, एक जो ही और शी होता है उसको यूज करते हैं, यानी कि यह और वह को यूज करते हैं। लेकिन अगर बात होती है वे, मतलब कि बहुत सारे लोग, तब हम किसको यूज करेंगे? वे को। यहां पर वे का मतलब क्या है? दे, ठीक है। तो ये दे हो गया, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ही एंड शी, ठीक है। इसका मीनिंग होता है आई, ठीक है। ही और शी का हमने यह और वह के लिए हम ही शी यूज करते हैं। हम मतलब कि वी यूज किया जाता है, तुम मतलब यू यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम इन पुरुष को समझते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो भी अलग अलग वचन में होते हैं। तो जब आप वाक्य देखोगे, अब आपको वाक्य दिखेगा, वाक्य से आप पहचानोगे कि कौन सा किसके लिए होता है। तो उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट उदाहरण क्या दे रखा है? मैं फिल्म देखना चाहता हूं। मैं फिल्म देखना चाहता हूं। तो यहां पर क्रिया क्या है? चाहता हूं। चाहता हूं यानी कि जो मैं यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है? पुल्लिंग के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पे एक सर्वनाम अगर कौन सा है? ये कौन सा सर्वनाम है? मैं। ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। और उसमें भी अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम में पुरुषवाचक में कौन सा वाला है, तो ये है हमारा उत्तम। यानी जब हम किसी चीज को, हम हमेशा अपने आप को क्या मानते हैं? उत्तम। ऐसे याद रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट आता है मैं घर जाना चाहती हूँ। चाहती हूँ, तो यहां से क्रिया कैसी दिख रही है? तो यहां पर क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग है। मैं
तो यहाँ पे कौन है, मैं जो है एक स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है तो स्त्रीलिंग लगा दिया। तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, तो यहाँ पर क्या याद हो रहा है कि अगर तुम कहती हो तो ठीक ही होगा, कहती हो होता ना, यहाँ पर कहते हो दे रखा है, तो कहते हो से क्या है, तुम जो है अभी किसके लिए यूज हो रहा है, पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट, तुम जब तक आई तब तक वह चला गया, तुम जब तक आई तब तक वह चला गया, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो स्त्रीलिंग लगा देंगे कि जब तक तुम आई। नेक्स्ट है, आजकल आप कहाँ रहते हो, आजकल आप, यहाँ पर आप जो है वो क्या है, पुल्लिंग को बता रहे हैं कहाँ रहते हो, आजकल आप कहाँ रहती हो, ऐसा आता तो हम स्त्रीलिंग लगाते, अभी क्या है ये पुल्लिंग है। आप जहाँ भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है, आप जहाँ भी रहती हैं, आप जहाँ भी रहते हैं खुशियों का माहौल रहता है, अगर ऐसा होता तो हम क्या लगाते, पुल्लिंग, लेकिन आप जहाँ भी रहती हैं वहाँ खुशियों का माहौल होता है, तो रहती है, इससे क्या पता चल रहा है कि आप जो है किसके लिए यूज किया गया है, स्त्रीलिंग के यूज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमको पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम वो क्लियर होगा कि पुरुषवाचक में मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन हमको क्रिया से पता चलेगा कि यहाँ पर जो बात यूज की गई है, जो मैं और आप तुम जो भी यूज किया गया है वो किसको बता रहा है, तो क्रिया देखनी होगी हमको, तभी हमको पता चलेगा कि किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब जब हम पर्सनल अपने बारे में कह रहे हैं कि हर एक चीज मेरी, ठीक है, मेरे बारे में, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, जो भी करता है वो अपने लिए यूज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दे रखा है आप, मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है, स्वयं, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं खुद से कर लूंगा, मैं स्वतः कर लूंगा, तो यहाँ पर जो भी आप बोलते हो वो सब कुछ कैसे बोल रहे हो, कर्ता जो है वो खुद अपने लिए कह रहा है कि मैं ये जो काम है अपने आप कर लूंगा, अपने आप से कर लूंगा, स्वतः कर लूंगा, खुद से कर लूंगा, ऐसे सारे शब्द जो होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, पूर्ण विराम लगा देना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, ये काम जो है मैं अपने आप कर लूंगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि अपने आप, यहाँ पर दिया जाएगा अंडरलाइन किया हुआ, रेखांकित किया हुआ मिलेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा आपको सर्वनाम दिखता है, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है, यहाँ सर्वनाम है अपने आप, आप नहीं होगा अपने आप होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ये तो आप जो है आपने बताया उसके लिए यूज करना है, कि अभी हमने आप देखा था कि जब हम यूज करते हैं अपने लिए, आपके लिए, तो वहां पर भी हम बोल सकते हैं, जैसे तुम और आप हमने देखा था ना, अभी तुम और आप वो भी यूज करते हैं। वैसे तो हम यू जो है इंग्लिश में तो यू ही यूज किया जाता है, लेकिन हिंदी में हम आप भी बोलते हैं किसी को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ कहने के लिए। तो यहाँ पर आप क्यों नहीं है, आप अगर आ जाता है, हमको दिख जाता है, तो हम आप भी लगा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं ये पुरुषवाचक है, लेकिन वहां पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, तो यहाँ पे जो मैं है ये हमारा कर्ता है, लेकिन ये मैं जो है अपने बारे में बोल रहा है कि मैं जो हूं ये अपने आप काम कर लूंगा, तो यहाँ पे आप जो है वो नहीं होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। आपका पुरुषवाचक सर्वनाम अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं आपको दिखेगा, अपने आप जो है वो क्या है, निजवाचक है। जब हम बोलते हैं ना कि मैं अपने आप से कर लूंगा, तो ये चीज हम किसके बोल रहे हैं, माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप से कर लूंगा, यहाँ हम वो वाली चीज बोल रहे हैं इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम ये होते हैं जिसमें हम कोई भी कर्ता जो है वो अपने बारे में खुद से कुछ बोलता है। नेक्स्ट देखो, अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे अपने जो है वो आपको आप नहीं बता रहा है, ना तो आप कह रहा है ना ही तुम कह रहा है, यहाँ अपने बारे में कहा जा रहा है कि जिसको भी करना चाहिए वो बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ से भी ये क्या है, हमारा निजवाचक है। मोहन ने अपना घर बेच दिया, तो यहाँ पर मोहन वो हमारा पुरुषवाचक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपना घर बेच दिया है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि अपना स्वयं का घर बेच दिया है, और ये क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि जो भी करता है वो अपने लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब जो चीज निश्चित है, फिक्स है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा देखें तो क्या है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठाक और निश्चित ज्ञान होता है उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से समझना परिभाषा को, कि कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज है जिसके बारे में आपको बिल्कुल फिक्स पता है कि हाँ ये चीज है, तब हम यूज करते हैं किसको, निश्चयवाचक सर्वनाम को। और इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, पहला है यह,
वह, ये और वे। यहाँ पर यह और वह कौन सा वाला है? यहाँ पर यह जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है दिस, ठीक है। वह जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? दैट। ये जो यूज हुआ है वो क्या है? दीज। और वे जो यूज हुआ है वो क्या है? दोज, ठीक है। अब जो यह और वह है, यह और वह, ये किसके लिए यूज होता है? जो भी एक वचन वस्तुएं होती हैं या एक वचन या एक के बारे में बात की जाती है उनके लिए हम यह और वह यूज करते हैं। यह कब यूज करते हैं? जब कोई चीज हमारे पास होती है तब हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज अ पेन, ये पेन है, तो ये पेन मेरे पास है, अभी मैं इसको टच कर सकती हूँ, मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं से ही इसको पकड़ सकती हूँ, या मेरे आसपास के सराउंडिंग में ये मेरे पास है कि जहाँ तक मेरा हाथ पहुंच सकता है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? हमारी दिस के लिए यूज होती है। लेकिन दैट कब यूज करते हैं? दैट जहां पर आप बैठे हो वहां से किसी दूसरी चीज को टच नहीं कर पा रहे हो, वो हम दैट के लिए यूज करते हैं, या उसको हम वह कहते हैं। तो इंग्लिश से ज्यादा क्लियर हो जाएगा यह और वह को। तो यह हम कब यूज करते हैं? कि जब कोई चीज आपके पास में है और उसको आप टच कर सकते हो, वो हो जाता है हमारा दिस। और दैट क्या होता है? जो हमारा वह जो होता है वो क्या होता है? जो हमारा दूर है, जिसको आप बैठे बैठे वहां से टच नहीं कर सकते हो, वो होता है हमारा वह। ये सारे ये जो होते हैं ये सब एक वचन के लिए यूज होते हैं। और ये और वे, ये और वे किसके लिए यूज होते हैं? ये और वे यूज होते हैं जब एक से ज्यादा वस्तु हो, ठीक है, एक से ज्यादा व्यक्ति हो, एक से ज्यादा पदार्थ हो, जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं उनके लिए हम ये और वे यूज करते हैं। और इनके साथ भी सेम वही होगा कि कुछ चीजें अगर ज्यादा हैं, वो आपके पास में है, तब तो आप ये यूज करोगे। और कुछ चीजें हैं जो ज्यादा हैं, बहुवचन में हैं, लेकिन आप उनको बैठे बैठे टच नहीं कर सकते हो, तब हम वे यूज करेंगे। जैसे हमने बोला ये किताबें हैं, ठीक है। और दूसरा हमने बोला वे किताबें हैं। ऐसे ही मैंने लिखा यह किताब है, और दूसरा लिखा वह किताब है, ठीक है। एक और चीज मैं यहां से क्लियर करूंगी आपको। देखो यहां दे रखा है ये किताबें हैं, तो मैंने बोला कि ये किताबें हैं जो मेरे पास में पड़ी होंगी, मैंने बोला ये किताबें हैं, यानी किताबें बहुत सारी हैं और उनके लिए मैंने ये यूज किया है, तो ये बहुवचन के साथ यूज होगा। और एक चीज हम एक और चीज क्लियर कर रहे हैं, एक होता है और दूसरा होता है हैं, ठीक है। ये कब यूज करते हैं? है जो यूज करते हैं हमेशा एक वचन चीज के लिए यूज करते हैं। जब आप एक वचन की बात बोलोगे तब आप है यूज करते हो, लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं तब आप क्या यूज करते हो? हैं, यानी उसमें एक आपका अनुस्वार लग जाता है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है ये किताबें हैं, तो मैंने यहाँ पे हैं के लिए लगाया। वे किताबें हैं, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं वहां पे बोल रहा हूँ वे किताबें हैं, वो बहुत सारी किताबें हैं, अब मतलब किताबें हैं वो बहुत सारी हैं और मेरे से दूर है, तो मैंने वे किताबें हैं यूज किया। यह किताब है, अब पास में कोई किताब पढ़ी, बोला यह किताब है, तो एक किताब हो गई। कहा वह किताब है, यानी किताब एक है और वो थोड़ी दूर है, उसके लिए मैं क्या कह रही हूँ? वह किताब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से यूज करें? जैसे वह मेरा घर है, तो घर कहाँ होगा? थोड़ा सा दूर होगा, वह मेरा घर है। यह मेरी किताब है, ये मेरी किताब है, इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर भी आपको यह और वह दिखेगा तो उससे आपको समझ में आएगा ये किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो निश्चयवाचक जहां पर यह वह या फिर ये और वे यूज किया जाता है, और ये किस तरह से होंगे? किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति, किसी के बारे में भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको यह और वह किसके लिए यूज करते हैं? हम एक वचन चीज के लिए यूज करते हैं, ये बहुवचन के लिए यूज करते हैं। यह जो होता है हम किसी चीज के पास के लिए यूज करते हैं, यानी ये दोनों पास के लिए यूज करते हैं, ये दोनों किसी चीज के दूर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं है, तो कोई चीज निश्चित नहीं होगी तो क्या बोलते हैं? कोई, कुछ, ठीक है। जो शब्द जो हैं जो हमको फिक्स नहीं है किसी के बारे में, शायद, संभवतः, हो सकता है, ये सारे शब्द जो होते हैं वो हमको कुछ चीज फिक्स नहीं बताते हैं, तो वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? कोई, कुछ। जैसे आपने कहा आपके घर पर कोई आया है, आपके घर पे कोई आया है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, मुझे कोई बुला रहा है, तो ये सारे शब्द क्या हैं? जहां पर आपको लगता है कि कोई चीज निश्चित नहीं है, कि पता नहीं कोई बुला रहा है नहीं बुला रहा है, दरवाजे पे कोई आया है नहीं आया है, कुछ दे दीजिए, कुछ काम करो, तो कोई चीज निश्चित नहीं है ना,
हर चीज फिक्स नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो चीजें आपको निश्चित नहीं होती है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई या फिर कुछ। ठीक है, जैसे हमने बोला कोई मुझे देख रहा है। अब आपको इस तरह से एक सेंटेंस मिल जाता है और पूछा जाता है कि बताओ इसमें ये कोई जो है, ये रेखांकित पद जो है वो क्या है। तो रेखांकित पद जो है वो क्या है, वो बता रहा है किसके बारे में, कि कोई चीज निश्चित नहीं है, कि कोई मुझे देख रहा है, तो यहाँ पक्का नहीं है, देख रहा है नहीं देख रहा है, बस हमको लग रहा है ऐसा, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। तो निश्चयवाचक बहुत इंपॉर्टेंट था, पुरुषवाचक बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपको आगे भी समझ में आएगा और इंग्लिश के पर्पज से भी वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा किस चीज के लिए हम कब कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में क्या होगा, प्रश्न करेंगे, किसी से प्रश्न करना होता है। प्रश्न कैसे करेंगे, क्या, किसने, कौन, किससे। ठीक है, तो ऐसे सारे शब्द जो WH वर्ड जिसको हम कहते हैं, जितने भी WH वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में, वो वाले हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमसे पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे क्या, कौन, किसने, किसको, कैसे, कब, कैसे। ठीक है, तो ये सारे शब्द होते हैं हमारे WH वर्ड जितने भी होते हैं वो सारे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, उदाहरण है, देखो तो कौन आया है। देखो तो कौन आया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो तो कौन आया है, गेट पे कोई नॉक किया होगा, बोल रहे हैं कौन आया है। आपने क्या खाया है, टोकरी में क्या रखा है, तुम कहाँ रहते हो, वो कहाँ गया है। ठीक है, तुम क्या काम करते हो। तो जहां पर भी आपको शब्द ऐसे दिख रहे हो जो किसी चीज का प्रश्न कर रहे हो, वो हो जाते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रकार है, वो लास्ट प्रकार क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब रिलेशन बताता है। ठीक है, जिस सर्वनाम में एक शब्द या वाक्य का दूसरा शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम में क्या, एक शब्द हो सकता है या एक वाक्य हो सकता है या फिर वाक्य के साथ संबंध जाना जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे होता है, हो सकता है हम दो शब्दों के बीच में संबंध बता रहे हैं, हो सकता है हम दो वाक्यों के बीच में संबंध बता रहे हैं, तो संबंध कैसा भी हो सकता है, बस हम क्या कर रहे होंगे, किसी का किसी के साथ क्या बता रहे होंगे, संबंध बता रहे होंगे। जैसे देखो, इसके लिए क्या यूज करते हैं, जो और सो। अब इसी जो और सो से बहुत सारे हमारे सर्वनाम बनते हैं, जैसे हमने बोल दिया जिसका या जिसकी, जिसका, जिसकी। ठीक है, या हो गया जो कि, जिसको, जिन्होंने, जिनके, जैसा, वैसा, जहां, वहां। ठीक है, तो जितने भी शब्द जो और सो से बनते हैं, यानी कि दो चीजों के बीच में आप बोलते हो, जो भी वाक्य बोलते हो, वो सारे कैसे होते हैं, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जिसमें हम रिलेशन बताते हैं। जैसे क्या दे रखा है, जो जागेगा सो पावेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो जागेगा सो पावेगा, तो जो और सो, फिर जो सोवेगा सो खोवेगा। तो यहाँ पर भी किसका बोल रहे हैं कि जो सोएगा वो खोएगा। तो क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। अब ये दो शब्दों के बीच में बता रहे हैं, दो वाक्यों के बीच में बता सकते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या फिर जैसा आता है जैसी करनी वैसी भरनी, बोलते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। तो जहां पर भी जो काम किसी और के साथ हम रिलेशन बता रहे हैं, वो सारी चीजें कैसे होती हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होती हैं। नेक्स्ट देखो, जो के अन्य रूप हमने देख लिए और भी हैं, जैसे जैसा, वैसा, जिसकी, जिसके, उसका, उसकी। ठीक है, जैसा, वैसा, जैसा, तैसा, ये सारे शब्द जो होते हैं ये क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं दो के बीच में, दो वाक्यों के बीच में या दो फिर शब्दों के बीच में। और उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे उदाहरण क्या दे रखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, एक शब्द ना होके एक हमने वाक्य को ले लिया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, मतलब दो के बीच में क्या बता रहे हैं, हम रिलेशन बता रहे हैं। तो ऐसे सारे सर्वनाम क्या होते हैं, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जो संबंध बताते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर भी अब यार ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जो इनमें हमेशा जोड़े के साथ होंगे, जिसको किया जैसा किया। ठीक है, जैसे आप बोलते हो जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा, तो ये भी क्या है, ये भी हमने एक दो वाक्य बताया, दो के बीच में संबंध बताया। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है,
ठीक है, एक तो हमने ये लिखा। एक और भी लिख सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हो जितना शक्कर डालोगे, जितना मीठा डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। तो जो भी चीज़ आप किसी चीज़ के साथ दूसरे का रिलेशन बताते हुए कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इनमें आती हैं, किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ चाह वहाँ राह, इस तरह से बोला जाता है ना। तो यहाँ पे जहाँ और वहाँ ये क्या है, ये हमारे सर्वनाम है, क्योंकि इनमें हम क्या कर रहे हैं, इनमें जहाँ और वहाँ, वहाँ के लिए जैसे हम बोलते हैं वेयर, तो वेयर इंग्लिश में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वेयर एक WH वर्ड भी है, लेकिन यहाँ पर एक WH वर्ड की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, मतलब जहाँ पर आपको करने की इच्छा होगी वहाँ पर रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। तो ऐसे जितने भी शब्द जिनमें संबंध बताया जाता है वो होते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम में हमने 6 प्रकार समझे थे, एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हम किसी भी पुरुष, यानी कि चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उनके बारे में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, बस पुरुष हो पर्सन हो, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को लेते हैं, जिसमें मैं, हम, तुम, यह, वह, ठीक है, उन सबको यूज़ करते हैं। दूसरा आता है हमारा कौन सा, जिसमें हम निजवाचक, यानी जब हम जो करता है वो अपने बारे में अपने लिए कुछ कहता है, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय में जब निश्चित होता है, जैसे कि यह, वह या फिर ये, वे। उसके बाद आता है हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जब हमें कुछ चीज़ निश्चित नहीं होनी, यानी कि कोई, कुछ, इस तरह से जो शब्दों को यूज़ करते हैं वो हमारे अनिश्चय होते हैं। प्रश्नवाचक में जितने भी हमारे WH वर्ड होते हैं जिसमें प्रश्न किया जाता है वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, क्योंकि हम उसमें क्या पूछ रहे होते हैं, किसी न किसी बात के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। लास्ट आता है हमारा संबंधवाचक, जिसमें संबंध बता रहे होते हैं, वो चाहे 2 शब्दों का हो सकता है या फिर 2 वाक्यों के बीच में संबंध बता सकते हैं, तो वो सारे होते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से सर्वनाम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्योंकि एक वाक्य में क्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है। जब एक वाक्य में हमको सब्जेक्ट मिल जाता है, कर्ता मिल जाता है और क्रिया होती है, तभी वो वाक्य बनता है, इसके अलावा वाक्य कभी नहीं बन सकता है। तो हमने संज्ञा समझ लिया, हमने सर्वनाम भी समझ लिया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा कर्ता होता है, वो संज्ञा भी हो सकता है, वो हमारा सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों की चीज़ों को तो हमने अच्छे समझ लिया। अब हम समझेंगे क्रिया को, कि क्रिया क्या होता है, क्योंकि हमको एक वाक्य के सारे प्रकार, सारे भाग समझ में आने चाहिए कि कौन सा किस भाग का क्या काम होता है। तो हमने संज्ञा समझ लिया, हमने सर्वनाम समझ लिया, अब हम समझेंगे क्रिया। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्रिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।